आज है 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? सरकार ने बताया पूरा सच, अफवाहों पर विराम। देश में लॉकडाउन 2026 को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पूरी तरह से तैयार है और किसी भी हाल में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे ये दावे पुराने लॉकडाउन की यादों और वेस्ट एशिया तनाव के कारण बढ़े हैं। सरकार के मुताबिक देश में पेट्रोल, डीजल और जरूरी संसाधनों की कोई कमी नहीं है। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। दिल्ली की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी राहत, सालाना मिलेंगे 30,000 रुपए। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महिला समृद्धि योजना लागू करने की तैयारी शुरू कर दी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए यानी सालाना 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए बजट में 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और करीब 17 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार 18 से 60 वर्ष की आयु और 2.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाली महिलाएं पात्र हो सकती हैं। आवेदन के लिए जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जहां पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से लागू होगी। ट्रेन यात्रियों के लिए अलर्ट, 2 दिन नहीं होगी टिकट बुकिंग। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। मेंटेनेंस कार्य के चलते दिल्ली पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस की सेवाएं 26 और 27 मार्च को प्रभावित रहेंगी। इस दौरान करीब 5 घंटे तक सिस्टम बंद रहेगा, जिससे करंट टिकट बुकिंग नहीं हो पाएगी। इसके अलावा टिकट कैंसिलेशन, पीएनआर स्टेटस चेक और दिल्ली से शुरू होने वाली ट्रेन की बुकिंग भी प्रभावित होगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे पहले से योजना बनाकर यात्रा करें ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। पहले आओ पहले पाओ ऑफर, सस्ते फ्लैट्स के लिए मची होड़। दिल्ली में घर खरीदने का सपना अब आसान हो सकता है। डीडीए ने नागरिक आवास योजना 2026 के तहत नरेला में 1944 नए एलआईजी फ्लैट्स जोड़े हैं। इन फ्लैट्स पर 25% तक की छूट दी जा रही है, जिससे कीमत करीब 18.35 लाख रुपए से शुरू होती है। खास बात यह है कि ये फ्लैट्स रेडी टू मूव और फ्री होल्ड हैं। बुकिंग 27 मार्च दोपहर 12 बजे से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू होगी। इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक अलर्ट, खंडा चौक पुल बंद, रामनवमी पर कई रास्ते प्रभावित। दिल्ली में यात्रियों के लिए ट्रैफिक को लेकर अहम अपडेट जारी किया गया। चंदर विहार स्थित खंडा चौक पुल मरम्मत कार्य के कारण गुरुवार से 7 दिनों तक बंद रहेगा, जिससे आसपास के मार्गों पर यातायात प्रभावित होगा। वहीं रामनवमी के अवसर पर पहाड़गंज इलाके में शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक कई सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने, यात्रा से पहले रूट प्लान करने और रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट चेक करने की सलाह दी, ताकि जाम और असुविधा से बचा जा सके। दिल्ली में एलपीजी कालाबाजारी पर कार्रवाई, पीएनजी कनेक्शन प्रक्रिया हुई आसान। दिल्ली में गैस सप्लाई से जुड़ी 2 बड़ी खबरें सामने आई। रनहौला इलाके में क्राइम ब्रांच ने एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी का भांडाफोड़ करते हुए 459 सिलेंडर जब्त किए। जांच में खुलासा हुआ कि अवैध रूप से सिलेंडर जमा कर ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी की जा रही थी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने पीएनजी कनेक्शन प्रक्रिया को आसान बनाते हुए सड़क काटने की मंजूरी 24 घंटे में देने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य लोगों और स्वच्छ ईंधन तेजी से पहुंचाना है। कनेक्शन में होने वाली देरी को कम करना है। दिल्ली में लैंडफिल साइट का बदलेगा चेहरा, 40 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ अब विकास की नई कहानी लिखने जा रहे हैं। ओखला लैंडफिल साइट से कचरा हटने के बाद यहां आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा, जिससे दक्षिणी दिल्ली के करीब 40 लाख लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। वहीं बलसवा लैंडफिल पर बस टर्मिनल विकसित करने की योजना है। तीनों लैंडफिल साइट से अब तक लगभग 75 एकड़ जमीन खाली हो चुकी है, जहां हरित विकास के तहत बांस के पौधे लगाए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य कचरा निस्तारण क्षमता को 15,000 मीट्रिक टन तक बढ़ाना है, जिससे स्वच्छ दिल्ली और बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। 88 लाख का झूमर, 95 लाख के पर्दे, केजरीवाल आवास पर नए आरोप। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास चर्चा में है। सिविल लाइंस स्थित आवास के पुनर्निर्माण को लेकर कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई, जिसमें अनियमितताओं के आरोप सामने आए। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने धुरंधर पार्ट 3 नाम से 14 मिनट का वीडियो जारी कर बंगले के अंदरूनी हिस्सों और कथित खोचों का खुलासा किया। वीडियो में महंगे झूमर और पर्दों सहित कई लग्जरी सुविधाएं दिखाई गईं। सरकार ने इसे जनता के पैसे के दुरुपयोग का मामला बताया, जबकि ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस और जवाबदेही का बड़ा विषय बन गया है।
गालियां देकर सरकार में आए केजरीवाल के बयान से सियासत गरमाई। दिल्ली की राजनीति में पानी की समस्या को लेकर बयानबाजी तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार काम करने के बजाय सिर्फ उन्हें गालियां देने में लगी है। राजेंद्र नगर में पानी की शिकायतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली वासी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने धुरंधर 4 वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री से आरोपों पर स्पष्टीकरण और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने जांच एजेंसी की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए। इस बीच पानी और शासन को लेकर राजनीतिक टकराव और तेज होता नजर आ रहा है। दिल्ली को हरा भरा बनाने की तैयारी, एनडीएमसी लगाएगी 8 नए एसटीपी। राजधानी दिल्ली को हरा भरा बनाए रखने और ताजे पानी की बचत के लिए एनडीएमसी ने बड़ी पहल की। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद शहर के प्रमुख इलाकों शांतिपथ, लोधी गार्डन, संजय लोक पार्क और ताल कटोरा गार्डन समेत 8 स्थानों पर विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगी। इन प्लांट्स में उपचारित पानी का उपयोग बागवानी, फव्वारों और जल निकायों के रखरखाव में किया जाएगा, जिससे ताजे पानी पर निर्भरता कम होगी। ये परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होगी और चयनित एजेंसी 12 साल तक संचालन और रखरखाव संभालेगी। इस पहल से पानी संरक्षण के साथ राजधानी की पर्यावरणीय स्थिरता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वेस्ट एशिया संकट पर हाई अलर्ट, पीएम मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों से बात। वेस्ट एशिया में बढ़ते संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक शुक्रवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होगी, जिसमें सभी सीएमएस को शामिल होने के निर्देश दिए गए। बैठक में पीएम मोदी मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे और राज्यों को इसके संभावित प्रभाव से निपटने के लिए जरूरी रणनीति बनाने पर जोर देंगे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी महत्वपूर्ण बातचीत की जाएगी। 23 देशों में फिर बढ़े कोरोना के केस, नया BA.3.2 वेरिएंट बना खतरा। दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिससे चिंता बढ़ गई। कोविड का नया SARS-CoV-2 BA.3.2 वेरिएंट अमेरिका समेत 23 देशों में फैल चुका है। अमेरिकी स्वास्थ्य संस्था CDC के अनुसार ये वेरिएंट तेजी से म्यूटेट हो रहा है और शरीर की इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि इसके संक्रमण की दर अधिक बताई जा रही है। विशेषज्ञ लगातार निगरानी कर रहे हैं और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। ईंधन महंगा, जंग का बाजार पर असर, सरकार ने भंडार को बताया सुरक्षित। अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। निजी कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया, जिससे ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। वहीं ईरान इजरायल संघर्ष के कारण दिल्ली के आजाद मार्केट में कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ और ग्राहकों की संख्या तेजी से घटी। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं और भारत के पास करीब 60 दिनों का पर्याप्त तेल और गैस भंडार मौजूद है। दिल्ली में बनेंगे 15 नगर वन, हरियाली बढ़ाने का बड़ा प्लान। दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए सरकार ने बड़ा ग्रीन मिशन शुरू किया। अगले 4 वर्षों में राजधानी में 15 नगर वन और 2 मियावाकी फॉरेस्ट विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही पीपल, नीम, बरगद, आम जैसे 35 लाख से अधिक स्वदेशी पौधे लगाए जाएंगे। नगर वन लोगों को स्वच्छ हवा और प्राकृतिक वातावरण देंगे, जबकि मियावाकी तकनीक से कम जगह में घने जंगल तैयार होंगे। हालांकि जमीन की कमी इस योजना की बड़ी चुनौती है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पहल दिल्ली के पर्यावरण को नई दिशा दे सकती है। दुर्गाष्टमी पर बेटियों को सम्मान, 1100 छात्राओं को मिली साइकिल। दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर दिल्ली के शालीमार बाग स्थित सर्वोदय विद्यालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कन्या पूजन कर बेटियों को सम्मान किया। इस दौरान 1100 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई ताकि उनकी शिक्षा आसान हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां समाज और देश के भविष्य की मजबूत नींव हैं। सरकार की योजना के तहत कक्षा 9 पास करने वाली हजारों छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। कार्यक्रम में लॉयंस आई सेंटर का उद्घाटन भी हुआ, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बात कही गई। अवैध किताब छपाई रैकेट का पर्दाफाश, 20,000 से ज्यादा किताबें जब्त। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से किताबों की छपाई करने वाले एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान 67 वर्षीय ज्वाला प्रसाद सोनी को गिरफ्तार किया गया, जो संगठित नेटवर्क के जरिए पायरेटेड किताबें छापकर बेच रहा था। रोहिणी और आनंद पर्वत औद्योगिक क्षेत्र में छापेमारी के दौरान कुल 20,137 अवैध किताबें, 2 प्रिंटिंग मशीन और कई प्रिंटिंग प्लेट बरामद की गई। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद की गई। मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली में प्राइवेट बसेस पर सख्ती, रोजाना 80 चालान, नियमों की उड़ रही धज्जियां। दिल्ली में प्राइवेट बसेस की लापरवाही अब बड़ा खतरा बनती जा रही है। करोल बाग हादसे के बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की तस्वीर साफ हुई। इस साल 1 जनवरी से 24 मार्च तक 6,566 चालान काटे गए, जो पिछले साल के मुकाबले दुगने से ज्यादा हैं। यानी रोजाना करीब 80 चालान हो रहे हैं। बिना फिटनेस, ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार जैसे नियम तोड़े जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है और आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही।
1 अप्रैल से दवाई होंगी महंगी, जरूरी मेडिसिन के बढ़ेंगे दाम। 1 अप्रैल 2026 से आम लोगों की जेब पर दवाओं की महंगाई का असर दिखेगा। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल करीब 1000 से ज्यादा दवाओं की कीमतों में लगभग 0.65% तक बढ़ोतरी को मंजूरी दी। इसके तहत बुखार की पैरासिटामोल, दर्द की इबुप्रोफेन, डायबिटीज की मेटाफार्मिन और BP की एम्लोडिपिन जैसी रोजाना इस्तेमाल होने वाली दवाएं महंगी होंगी। हालांकि बढ़ोतरी सीमित है, लेकिन नियमित दवाएं लेने वाले मरीजों के मासिक खर्च में हल्का इजाफा जरूर देखने को मिल सकता है। रद्द परीक्षाओं के बाद CBSE की नई मूल्यांकन नीति, छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका। पश्चिमी एशिया में परीक्षाएं रद्द होने के बाद CBSE ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के रिजल्ट को लेकर बड़ा फैसला किया। बोर्ड अब हाइब्रिड असेसमेंट मॉडल से परिणाम तैयार करेगा, यानी छात्रों ने जितने पेपर दिए उन्हीं के अंकों और बाकी विषयों के लिए सर्वश्रेष्ठ विषयों के औसत के आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल के अंक भी अंतिम परिणाम में शामिल होंगे। CBSE ने स्पष्ट किया कि पश्चिमी एशिया के छात्रों का रिजल्ट देश भर के छात्रों के साथ ही घोषित होगा। साथ ही असंतुष्ट विद्यार्थियों को दूसरी बोर्ड परीक्षा देकर अपने अंक सुधारने का मौका मिलेगा। चंद्रावल प्लांट से पानी सप्लाई फिर शुरू, लोगों को राहत। दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर है। चंद्रावल जल शोधन संयंत्र की क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत पूरी होने के बाद जल आपूर्ति फिर से शुरू कर दी गई। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार गुरुवार सुबह 36 MGD क्षमता की मोटर चालू कर दी गई और प्लांट को धीरे धीरे पूरी क्षमता पर लाया जा रहा है। 22 मार्च को पाइपलाइन फटने से कई इलाकों में पानी का गंभीर संकट हो गया था। अब आज से मध्य, दक्षिण और पश्चिम दिल्ली की 40 से अधिक कॉलोनीज में पानी की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य होने की उम्मीद है। दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशन का मेगा मेकओवर, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन को आधुनिक और यात्री अनुकूल बनाने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 13 प्रमुख स्टेशन का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार, दिल्ली कैंट समेत कई स्टेशन पर वेटिंग एरिया, फुटओवर ब्रिज, लिफ्ट, पार्किंग और आधुनिक सुविधाओं का विकास जारी है। यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी, स्वच्छ शौचालय, एयर कॉन्कोर्स और उन्नत सूचना प्रणाली जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का लक्ष्य रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्वरूप देना है। 120 जिलों में खुलेंगे ड्राइविंग स्कूल, 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार। देश भर में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि अगले 5 सालों में 120 जिलों और 500 ब्लॉक में नए ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे। इसका उद्देश्य करीब 1 करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय करीब 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है। सरकार पहले ही 200 ड्राइविंग स्कूल शुरू कर चुकी है और अब इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे सड़क सुरक्षा और रोजगार दोनों को मजबूती मिलेगी। अब हुर्मत से गुजरना होगा महंगा, ईरान वसूलेगा जहाजों से टोल। दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट को लेकर के बड़ी खबर सामने आई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की संसद यहां से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। संसद की कंस्ट्रक्शन कमेटी ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया, हालांकि इसे अभी औपचारिक बिल के रूप में पेश नहीं किया गया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य जहाजों को बेहतर सुरक्षा देना बताया जा रहा है, लेकिन टोल की राशि क्या होगी यह अभी साफ नहीं है। दिल्ली में रिहायशी इमारतों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट, थर्ड पार्टी एजेंसीज करेंगी जांच। दिल्ली में रिहायशी इमारतों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की पहचान और फायर सेफ्टी जांच अब थर्ड पार्टी एजेंसीज से कराई जाएगी। दिल्ली फायर सर्विस ने इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर प्रस्ताव मांगे। राजधानी में 10 लाख से अधिक ऐसी इमारतें हैं जिनका निरीक्षण मौजूदा स्टाफ से संभव नहीं है। कर्मचारियों की कमी और बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया। हाल में पालम में आग हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। एयरलाइंस पर बड़ा दबाव, वीर जवानों को मिला मुफ्त AC सफर। विमानन क्षेत्र इस समय कई चुनौतियों से गुजर रहा है। DGCA प्रमुख के अनुसार पश्चिम एशिया तनाव और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण एयरलाइंस को लंबा मार्ग अपनाना पड़ रहा है, जिससे ईंधन और संचालन लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं भारतीय रेलवे ने वीरता पदक विजेता सैनिकों को बड़ा सम्मान देते हुए आजीवन मुफ्त AC ट्रेन यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की। ये लाभ उनके परिवारों और शहीद जवानों के माता पिता तक भी लागू होगा, जिससे सैनिकों के सम्मान को नई मजबूती मिलेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।